नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि सरकार बनाने के लिए आज़ाद विधायकों का उनके पास समर्थन था, लेकिन उम्मीद कम थी कि ये आज़ाद विधायकों की बदौलत सरकार 5 साल चलेगी। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने जेजेपी का समर्थन लेना बेहतर समझा। जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल चलाई और इन 4.5 सालों के दौरान 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो जेजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग इन उपचुनाव में दिया है। ऐसे में अब 2019 के लोकसभा चुनाव आए। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। जेजेपी भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट मांग रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक ऐसी सीट दे रही थी, वो भी सीट रोहतक की, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है और दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीद की जा रही है कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जेजेपी हिसार की सीट मांग रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने हिसार देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में जेजेपी ने थोड़ी नाराजगी जताई, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े धीरे से बड़ा झटका जेजेपी को दिया। जेजेपी को आवाज तक नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उस समय बदल दिया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। और नायब सिंह सैनी ने जेजेपी का समर्थन लिया ही नहीं है। ऐसे में आज़ाद विधायकों के दम पर, उनके समर्थन से नायब सिंह सैनी ने अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। और कुछ ऐसे विधायक थे जेजेपी के जो जेजेपी के नेताओं से नाराज चल रहे थे, तो उन लोगों ने भी सदन से वॉकआउट किया था। खैर, उसके बाद भी जेजेपी के कोटे से जो चेयरमैन बने हुए थे या फिर लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनसे त्याग पत्र मांग लिया था और इसी कड़ी में गुलाचीला के जो जेजेपी के विधायक हैं ईश्वर सिंह, उनके बेटे रणधीर सिंह ने, जो वो चेयरमैन थे डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के, उस पद से रिजाइन दे दिया है। रणधीर सिंह अब उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। दरअसल जिस समय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी ईश्वर सिंह ने उनसे बातचीत की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की थी कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो चौधरी ईश्वर सिंह और उनके बेटे रणधीर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बताते तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट का भरोसा नहीं दिया। तो ऐसे में चौधरी ईश्वर सिंह के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में जाए, क्योंकि रणधीर सिंह ने अब बातचीत शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी में जाने की, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ईश्वर सिंह भी जेजेपी में रहेंगे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उनके विधायक का जो समय पड़ा है वो करीब 6 महीने का पड़ा है। उसके बाद चौधरी ईश्वर सिंह भी नया रास्ता देख सकते हैं और नई पार्टी देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ईश्वर सिंह के बेटे रणधीर सिंह की पुत्र वधु गुला से नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में देखें, यहाँ पर जो लोग जेजेपी के साथ 4.5 या 5 साल पहले जुड़े थे, वो लोग अब धीरे धीरे करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि उन पार्टियों के लिए भी ये सबक है जो केवल चुनाव के लिए इस तरह से नेताओं को अपनी पार्टी में बुलाते हैं, उन्हें टिकट देते हैं, उन्हें विधायक बनाते हैं या फिर सांसद बनाते हैं। तो जब भी समय बदलता है, जब दूसरी पार्टी की सरकार आती दिखाई देती है, तो ये लोग उस दूसरी पार्टी में छलांग लगा देते हैं और हरियाणा की राजनीति में तो यह दिखाई देता ही है। जहाँ तक की बात करें, दुष्यंत चौटाला ने चौधरी ईश्वर सिंह को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौधरी ईश्वर सिंह को वो चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बेटे रणधीर को चेयरमैन बनाए
तो दुष्यंत चौटाला ने उनके बेटे रणधीर सिंह को चेयरमैन बनाया। इसी तरह से दुष्यंत चौटाला के प्रयासों के चलते ही रणधीर सिंह की पत्नी को गुला से अध्यक्ष भी बनाया। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज की जो राजनीति है वो दूसरी तरह की है। जब तक के उन्हें सत्ता नहीं मिलती या दूसरी पार्टी की सत्ता आते हुए उन्हें दिखाई देती है तो उस तरफ वो दौड़ जाते हैं। विचारों की राजनीति अब समाप्त हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो विचारों की राजनीति पर टिके रहते हैं और ज़्यादातर इन लोगों में भी नेता कम मिलते हैं। कार्यकर्ता ही ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उसमें लंबे समय तक टिके रहते हैं, यहाँ तक कि 10-10, 20-20 साल तक इसी विचारधारा के चलते अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते रहते हैं।